नमस्कार साथियों, मैं आज आपके साथ 2 वीडियो साझा कर रहा हूं, जिसको आप देखेंगे ये मैं उम्मीद रखता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सब के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के नहीं हैं और इस कुर्सी पे आज तक जो भी बैठे हैं उन्होंने सच बोलने की पूरी कोशिश की है और उस पद पे बैठे हुए ने कभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स या झूठ का सहारा नहीं लिया है। चित्ता आया हमारे देश में, मैं भी खुश हूं, हम सब खुश हैं, पर प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ बोला, मेरे 2 वीडियो मैं इसके साथ साझा करता हूं जो खुद नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त के वीडियो है। अब देखना उसको और फिर आप ही तय करना कि कितना झूठ बोलते हैं। बहुत बड़ा तमाशा किया चित्ता को लेके और क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 70 साल में पहली बार मैं चित्ता को लेके यहां मध्य प्रदेश में आज ये कार्यक्रम कर रहा हूं। मैं 2 वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। उसमें जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमारे गीर में एक ऐसा ही बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा तमाशा किया था और क्या कहा था कि मैं सिंगापुर से आज 4 चित्ता ला रहा हूं, 2 मेल है 2 फीमेल है और इसका यहां पे बहुत सारा विस्तार होगा, यहां उनके बच्चे होंगे और दुनिया भर से लोग चित्ता को देखने आएंगे और रोजगार बढ़ जाएगा। ये 2009 में कहा था, 2009, जिसके वीडियो मोदी जी के ही मेरे इस वीडियो के बाद आप देख पाओगे। और हुआ क्या, वो तमाशा कर लिया, बहुत बड़ा फंक्शन किया, हमारे गीर के एशियाटिक लायन सामने सिंगापुर को दे दिए और बाद में उस चित्ते का मुंह किसी ने नहीं देखा। चारों के चारों चित्तों में से एक भी, कहीं जनरेशन तो आगे नहीं बढ़ी, पर चारों मर गए। और अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 साल में पहली बार ये चित्ता को मैं यहां लेके आ रहा हूं। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार थी कांग्रेस की यूपीए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने चित्ता को देश में लाने के लिए कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने 3 एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ रणजीत सिंह थे, जिसमें डीजी वाइल्ड लाइफ धनंजय मोहन थे और वाइल्ड लाइफ के डीआईजी थे। इन्होंने पूरे देश में जांच करके साइंटिफिक तरीके से यह कहा कि गुजरात के कच्छ का बन्नी एरिया ग्रासलैंड है, वहां पे अगर चित्ते को हम लाएं तो दूसरी बिग कैट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा और चित्ते यहां अच्छे से सेट हो सकते हैं। भारत सरकार ने, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसको लिखा, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट की कमेटी ने भी कहा कि बन्नी के लिए आप प्रोजेक्ट को मंजूरी दीजिए। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चित्ता बन्नी में आए इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, और उस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट रणजीत सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमें दुख है कि गुजरात इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ये हकीकत, और मेरी इस वीडियो के बाद आप देखिए कि 2009 में नरेंद्र मोदी जी 4 चित्ता को लेके आए और ऐसा ही बड़ा तमाशा किया था, उसका वीडियो है, आप जरा देख लीजिए। और 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में जो झूठ और सरासर झूठ बोले हैं वो भी आप ही तय कीजिए। मुझे दुख है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े झूठ का व्यापार करते हैं। अपने ही 2 वीडियो और मेरे उठाए सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी इस देश को दें, ये मैं उम्मीद रखता हूं। તમારા
मित्रों, गुजरात के गौरव में एक और नई सौगात आज हमें प्राप्त हुई है। अर्ली 40s में हमारे देश में चीता देखा गया था और शायद हिंदुस्तान में कोई एक ही एनिमल ऐसा है जो पूर्णतया नष्ट हो गया, वो है चीता। अर्ली 40s के बाद देश में कहीं पर भी चीता नजर नहीं आया। ये जो 4 चीता है, 2 मेल 2 फीमेल, ये सिंगापुर से हम लाए हैं, लायन के एक्सचेंज में लाए हैं और कोशिश ये है कि ब्रीडिंग में हमें सफलता मिले। और पहली बार गुजरात सरकार वर्ग 4 के कर्मचारी को विदेशों में भेज करके चीते के संबंध में पहली बार ट्रेनिंग लेने वाले हैं। उसको ट्रेन कराएंगे और बाद में उसकी केयर कैसे की जाए उसका प्रबंध होगा। मित्र, चीता दोनों आपके सामने है, काफी नया नजराना है और अब आप इसको सर चीता के लिए कोई खास प्रोजेक्ट दे सकते हैं आप? ये खास प्रोजेक्ट का परिणाम है। सर आप Gujarat and particularly Junagadh, we are very fortunate that we have 4 cheetahs in our Junagadh Zoo. In India, cheetah was found in early 40s. Then after, this is only a specimen of the animal which was not found anywhere in India. After 60 years, we brought it from Singapore with the exchange of lions, and our first target is for the breeding process. And if we will get success, this will be a greatest contribution to the animal world, wildlife. This cheetahs has been originally the African cheetahs. There are also Asian cheetahs which are there in Iran, and very few specimens are available. We already tried for that cheetahs also, but we could not get it. Now we have African cheetahs, 2 male, 2 female. For this we have planned to send our class 4 employees who are regularly taking care of the cheetahs. They will go to Singapore. They will go to visit European Zoo, and they will get the training. And after training, we'll start that breeding process.